नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर जो आप लोगों के सामने रखना है। क्या कुछ हो रहा है भारत में, हमारे सामने की ऐसे मुख्तलिफ रियासतों के शादी रजिस्ट्रेशन के दफातर में लगे हुए नोटिस की जो मुस्लिम लड़कियां गैरों से शादी करना चाहती हैं बड़ी तादाद में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया में वायरल होती है, वो आपने देखा होगा। तो वहीं पर एक और तस्वीर ने इस वक्त हंगामा मचाया है। गाजियाबाद में एक मुसलमान जोड़े ने हाल ही में मुकम्मल संस्कारों के साथ हिंदू धर्म इख्तियार किया। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जोड़ा गुज़श्ता 7 से 8 साल से हिंदू धर्म की पैरवी कर रहा था और तमाम हिंदू संस्कारों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, जिसके बाद उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। जोड़े को एक नया नाम भी मिला। शहजाद का नाम शिव कुमार भारद्वाज और उसकी अहलिया का नाम साक्षी भारद्वाज रखा गया। ये काम हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी की क़ियादत में किया गया। इन्होंने ही इन दोनों की घर वापसी कराई। इस बारे में जी न्यूज़ से बात करते हुए चौधरी ने कहा, हमने एक फैमिली को घर वापसी की सहूलत फराहम की। दावा किया कि इस ख़ानदान को गुज़श्ता 7-8 सालों से सनातन धर्म में ख़ास यकीन था और वो सनातन धर्म को अपनाना चाहता था। हमने एक नए काम किया। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग ऐसे काम करें। मुसलमान जोड़े को सनातन धर्म में वापस आने के लिए पहले शुद्ध किया गया। उसके बाद पंडित जी ने यज्ञोपवीत की रसूमात अदा की। वैदिक मंत्रों के साथ गंगा के पानी से गुस्ल देने के बाद नया नाम दिया गया। इस मुसलमान जोड़े का जो इस वक्त मुर्तद हो चुका है, उसका कहना है कि हिंदू धर्म के संस्कार और त्योहारों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन का चोला पहन लिया। नाज़रीन गिरामी, ये तफसीली रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी, इबरत के तौर पर हमें देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त सूरत हाल अकायद पर काम ना करने की वजह से दुनिया के पीछे पड़ जाने और तरबियत ना होने का नतीजा ऐसा निकल कर के सामने आ रहा है कि भारत में इस वक्त इर्तिदाद की सूरत हाल बहुत ही भयानक होती जा रही है। क़ब्ल वक्त के कहीं देर ना हो जाए, इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की तरबियती, इस्लाही और जहाँ जहाँ मुसलमान बिलखुसूस ऐसे इलाक़ों में जहाँ पर जो है बेदीनी है, मसाजिद से दूरी है, मदारिस से दूरी है, वहाँ पर खुसूसी तौर पर इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। तंजीमों को भी, मदारिस को भी, मसाजिद को भी, जो भी इस वक्त जो है ज़मीनी सतह पर इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर मथुरा और काशी को लेकर के एक बार फिर सीएम योगी ने बयान जारी कर दिया है एक ख़ास इंटरव्यू में। तो फिर से ये मामला इस वक्त जो है अलग अंदाज में कि कहीं जो अदालतों में इस वक्त मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को लेकर के रोक लगाई है उस पर कहीं दबाव तो नहीं बनाया जाएगा, ताकत का मुजाहरा तो नहीं किया जाएगा, या अक्सरियत का हवाला देकर के एक बार फिर नाइंसाफ़ी के डगर पर तो नहीं चल पाएंगे। इस बात के तबसरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले की शाही जामिया मस्जिद को लेकर रियासत में जहां सियासी हंगामा जारी है, इस बीच वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में संभल मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि संभल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीएम योगी ने राष्ट्रीय सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के बयान पर भी तबसरा किया। संभल पर कुछ मुख्तलिफ अंदाज में सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए,
आप इसे संभल के तनाजुर में कैसे देखते हैं, ये सवाल किया गया था योगी से। जवाब में योगी ने कहा, देखो मेरा मतलब मोहतात रहना नहीं था। आपने देखा होगा कि इसके बाद ऑर्गेनाइजर और पंचजन्या ने भी साफ साफ कह दिया था कि सोमनाथ से संभल तक ये सच की तलाश का सफ़र है। सरसंघ चालक जी ने जो कहा कि उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो सस्ती मकबूलियत हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर हर मसले को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन मसाइल को देखना है जिनमें सच्चाई है और जिन्हें हम आहंगी बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हर मामले में गैर ज़रूरी तौर पर तनाज़े की सूरत हाल पैदा करना आज के दौर में मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, जो सच है उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। इस सवाल पर कि तो आपका काम संभल और मथुरा में होगा, सीएम ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, संभल में सच सामने आना चाहिए, मथुरा और काशी का सच भी सबके सामने आना चाहिए। तो नाज़िर ग्रामी, दबे अल्फाजों में यही कहा जा रहा है कि अगर मामला अदालत के ज़रिए से हल नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है हमआहंगी के नाम देते हुए, सच की तलाश का नाम देते हुए एक बार फिर मथुरा, काशी और संभल को छीनने की कोशिशें हो रही है। नाज़िर गिरामी, दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है। कभी कभी क्राइम और जराइम की ऐसी खबरें आ जाती हैं जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन क्या करेगा। आपको मालूम होगा कि इंसानी आज़ा की स्मगलिंग की जाती है, लेकिन अब मुस्लिम कब्रिस्तानों में मुर्दा जिस्मों के सर काट कर लिए जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं। इसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई है। शक किया जा रहा है कि ये काम जादूगर या स्मगलर कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात करने की बात कर रही है। भागलपुर ज़िले के सनहोला ब्लॉक की ग्राम पंचायत फाजिलपुर सकरामा के इलाके में वाक़ कब्रिस्तान में आसपास के 4-5 गांव के मुस्लिम ख़ानदान के लोगों को दफन करते हैं। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। बुदूर जमा नामी शख्स की वालिदा की 6 माह कबल तदफीन हुई थी। इस पीर को उस मुर्दा जिस्म का सर चोरी कर लिया गया है। गुज़िश्ता 5 सालों में मुख्तार की सास मुहीद आशिक अली की बीवी के मुर्दा जिस्म के सर काट कर ले जाए गए हैं। ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं। गाँव वालों ने पुलिस को बताया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने इस मामले की तहकीकात एसटीपी और शिवानंद तिवारी को सौंपी। पुलिस मौके पर जाकर हालात की शवाहिद जमा कर रहे हैं और गहराई से तहकीकात कर रहे हैं। कब्रिस्तान की दीवार कई बार तोड़ी गई। स्मगलर या चोर इस दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। मुर्दा जिस्म दफन करने की जगह पर सर की तरफ खोदते हैं, सर काट कर ले जाते हैं और फिर उस पर बांस का ढक्कन डालकर दोबारा मिट्टी से उस गड्ढे को बंद कर देते हैं। तो नाज़िर ग्रामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब चोर और ये दुनिया की लालच और जराइम पेश अफराद जो है अब कब्रिस्तान में मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नाज़िर ग्रामी, आज यौम जमहूरिया है। जाहिर सी बात है कि आज पूरे भारत में बड़े ज़ोरों शोरों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रियासती सतह पर और अलग अलग अंदाज में जो है इसमें लोगों ने हिस्सा लिया और ख़ुशी का इजहार किया। यौम जमहूरिया बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया गया। कर्तव्य पथ पर एक शानदार परेड के साथ भी जो है आज यौम जमहूरिया बड़ी शान व शौकत से मनाई गई। इस साल की तक़रीबात हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत और सकाफ़ती वर्सी की नुमाइश के लिए ख़ास रही। इंडोनेशिया के सदर भी इस मौके पर खुसूसी मेहमान बने रहे। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा लहराया। उसके बाद कौमी तराना और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस बार यौम जमहूरिया की परेड में 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों और 15 मरकज़ी वजारतों की झांकियाँ शामिल की गई। वाज़ेह रहे कि ये झांकियाँ हिंदुस्तान के सकाफ़ती तनव्वुअ और तरक्की को ज़ाहिर करती हैं। पंजाब की झांकी में पत्थर पर आर्ट वर्क की बारीक तफसीलात को जहन में रखा गया। इसमें अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा शेख फरीद की खूबसूरत तस्वीर नज़र आई। टेबलों में पंजाब के ज़रिए पहलू को भी दिखाया गया। झारखंड की झांकी में रतन टाटा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। झांकी में स्टील प्लांट का मॉडल, उसमें दीवारों, कबायली फ़न और सहराई आर्ट की नुमाइश की गई। इस बार हिंदुस्तान जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जिसे ब्रह्मोस, पेनाका और आकाश की नुमाइश की। इसके अलावा DRDO का सतह से सतह तक मार करने वाला टेक्निकल मीज़ाइल पर्ले भी पहली बार परेड में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। मिन जुमला तौर पर नाज़रीन गिरामी, पूरी तरह से यौम जमहूरिया आज तमाम रियासतों में अलग अलग पैमाने पर जहाँ बनाया गया तो वहीं पर दिल्ली के ये मनाजिर थे जो मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होता है। उसकी झलकियाँ इस वक्त हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। नाज़रीन गिरामी,
इस वक्त एक वीडियो हमारे सामने आ रही है, शायद आप तक भी पहुंच चुकी होगी, कि उस वीडियो को लेकर के अलग अलग तरह की तबसरे कर रहे हैं कि इसमें गौरक्षकों ने जो है वो मवेशी पालन मुसलमानों पर हमला किया, या फिर मवेशी पालने वालों ने हिंदुत्व या गौरक्षक नामी लोगों पर हमला किया। दरअसल ये मामला, जो ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, बताई जा रही कि ये 21 जनवरी के है। अहमदाबाद के अडालज नामी इलाके में मामला पेश आया था। गौरक्षक के गुंडे, जो अपने आप को कॉप प्रोटेक्टर कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों की एक गाड़ी को रोका और फिर उनको धमकी देने लगे कि वो उनको हफ्ता दे, उनको पैसा दे, अगर नहीं देंगे तो उनको झूठे केस में फंसा देंगे कि उन्होंने जो है गाय को काटा है या गोश्त वगैरह बांटा है। इस दरमियान में जब लफ्ज़ी झड़प हुई तो गौरक्षक के गुंडे जो है वो लाठियां निकाल करके मारने की कोशिश की, तो लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। वहाँ मौजूद जिन नौजवानों को ये धमकी दे रहे थे, मुस्लिम नौजवानों को, उनके हाथों से डंडे छीन करके उन पर ही बरस पड़े और फिर ये वीडियो उस वक्त जो है वायरल हो रही है। यानी कि गौरक्षक गुंडे वो मारने गए थे मुसलमानों को, झूठी धमकियां देते हुए, झूठे और फेक केस को दर्ज कराने की धमकी देते हुए, तो वहाँ मौजूद उन नौजवानों ने उल्टे इन्हीं गौरक्षकों को उनकी औकात बताई है पीटते हुए। ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं, हम सिर्फ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हकीकत में जो है बहुत ज़्यादा इसमें एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा एक वफ़द के हमरा काबुल पहुँच गए हैं। काबुल ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची एक वफ़द के हमरा काबुल पहुँचे और वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने इनका इस्तक़बाल किया। इसके बाद दफ्तर ख़ारिजा में उनके दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात होगी, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, जब से जो है तालिबान ने हुकूमत संभाली उसके बाद से जो है सरहदों पर बिलखुसूस ईरानी सरहद जो काबुल से मिलती है, अफ़गानिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान की जो सरहद मिलती है, वहाँ पर जो है तनाव देखने को मिल रहा था और ईरान भी कुछ नाराज़ नज़र आ रहा था। लेकिन ये सरहदी इख्तिलाफ़ात तो जो है हर मुल्क के साथ जो इसके पड़ोसी ममालिक होते हैं उसको लेकर के होता है। अब जो है चूँकि इस वक्त अफ़गानिस्तान बड़े पैमाने पर तरक्यात की जो है अलग अलग मंजिलों को तय कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से काबुल पहुँचने को लेकर के लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए नज़र आए। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।